नमस्कार साथियों, अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। शिक्षकों के लंबे समय से अटके तबादलों हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में अहम घोषणा करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के बाद तबादले किए जाएंगे। साथियों, इस घोषणा में प्रदेश भर के सरकारी शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे समय से सरकारी स्कूलों में तबादलों की मांग उठ रही थी। तबादलों के दौर के बीच शिक्षकों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विभिन्न सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी थी। इसके चलते विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में तबादला का सिलसिला अभी भी जारी है। चित्तौड़गढ़ के सावलिया जी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संकेत दिए कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के बाद शिक्षकों के तबादलों के लिए हो जाएंगे और रीट परीक्षा के कारण इन बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया। अब परीक्षा मार्च में शुरू होगी। साथियों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का अंतिम तबादला जुलाई 2018 में वसुंधरा राज्य सरकार के कार्यकाल में हुआ था। तब से शिक्षक करीब 7 साल से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की हालिया घोषणा से करीब 85,000 शिक्षकों को लाभ मिलने और राहत मिलने की उम्मीद है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय शिक्षकों की चिंताओं को दूर करने और राजस्थान की शिक्षा प्रणाली में बेहतर प्लेसमेंट के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, बता दें, राजस्थान में हाल ही में विभिन्न विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग कर महाकुंभ चला, जिसमें हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया था। राजस्थान सरकार ने जनवरी से तबादलों पर रोक हटा दी थी और 10 जनवरी तक ही फिर से 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। तबादलों को महाकुंभ से पुलिस, पंचायत राज, नगर निगम, वित्त, स्वास्थ्य जैसे सभी विभागों में ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में तबादलों की छूट नहीं दी थी। इस वजह से केवल शिक्षा विभाग छोड़कर सभी विभागों में तबादला किया गया। इससे थर्ड ग्रेड टीचरों में नाराजगी भी दिखी। हालांकि अब कहा जा रहा कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में भी तबादलों का दौर शुरू होने वाला है। सरकार जल्द ही शिक्षा विभाग में तबादलों पर छूट की घोषणा कर सकती, लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया गया कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कब से शुरू होंगे। मदन दिलावर ने कहा कि इस वक्त राज्य में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाले हैं। अभी हाल ही में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के तारीखों की घोषणा की गई। इसके साथ ही परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी किया गया। इसके अलावा स्कूल में फाइनल परीक्षा भी शुरू हो रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग बोर्ड परीक्षाओं के बाद शुरू की जाएगी। परीक्षाओं के चलते शिक्षकों का तबादला सही नहीं होगा। इसके चलते शिक्षा विभाग को तबादलों से दूर रखा गया। जब परीक्षा पूरी हो जाएगी उस वक्त रणनीति के माध्यम से तबादले किए जाएंगे। साथियों, वीडियो पर बने रहे। बता दें, राजस्थान में 10वीं बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू होने वाली है और 12वीं बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू हो जाएगी। हालांकि 10वीं बोर्ड परीक्षा 1 अप्रैल को समाप्त होगी और 12वीं बोर्ड परीक्षा 5 अप्रैल को खत्म होने वाला है। ऐसे में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की छूट 5 अप्रैल के बाद से ही शुरू होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने 5 अप्रैल के बाद शिक्षा विभाग में तबादलों पर छूट का ऐलान कर सकता है। साथियों, बता दें, राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचरों का ट्रांसफर अप्रैल में हो सकता है, लेकिन 5,012 उप प्रधानाचार्यों का प्रमोशन किया गया। यानी 5,012 उप प्रधानाचार्य अब प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करेंगे। यह फैसला प्रमोशन समिति की बैठक में लिया गया। नव पदोन्नत प्रधानाचार्यों में सामान्य वर्ग के 3,746, अनुसूचित जाति के 680 और अनुसूचित जनजाति के
586 और दिव्यांग वर्ग के 90 शामिल है। शिक्षा मंत्री ने सभी पदोन्नत प्रधानाचार्यों को बधाई दी और कहा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रयास जारी रखे। साथियों, बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वस्थ राजस्थान के सपने को साकार करने में डॉक्टरों को महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 50,000 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। साथियों, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद में बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, साथ ही सपनों को साकार। बता दें, डॉक्टरों अपनी विशेषता और संवेदनशीलता के साथ हमारे सपने को साकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हमारा सर्व प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट के लिए चिकित्सा पेशेवरों और सुझाव मूल्यवान है, उसे जनता को काफ़ी लाभ होगा। उन्होंने कहा, अपने स्वस्थ राजस्थान पहल के तहत समृद्ध और स्वस्थ राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल सहित 21,000 चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति की गई और जल्द ही अतिरिक्त 50,000 कर्मचारियों को भी भर्ती करने की योजना साझा की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि पिछले बजट का 8.26% स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित किया गया था। उन्होंने राज्य की उपलब्धियों की सराहना को, जो संस्थागत मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण कवरेज और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से आगे है। साथियों, बता दें, राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि नवाचार के बारे में जो ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किए गए। बीजेपी मंत्री का कहना है कि इस फैसले से बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई, बच्चों से एग्जाम रिजल्ट में भी इसका असर देखने को मिला। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मास्टर साहब भी फेल कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चित्तौड़गढ़ के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्हें मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हम अभी कोई नवाचार नहीं करना चाहते। सरकार की तरफ से जो भी तक आदेश निर्देश दे उन्हें का हिस्सा बनाना हमारी पहल कोशिश है, ताकि इसका परिणाम हम सबके सामने सके। यह काम पूरा होने के बाद ही नवाचार किए जाएंगे। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों के लिए हमने निर्देश जारी किए कि कोई भी टीचर अब क्लास में मोबाइल ले जा सकेगा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान शिक्षकों को अपना मोबाइल स्टाफ रूम के लॉकर में स्विच ऑफ करके रखना होगा, जो स्कूल खत्म होने के बाद ही वापस मिलेगा। पहले क्लास में मोबाइल की घंटी बजने से बच्चों मास्टर दोनों डिस्टर्ब होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।